अपना टॉपिक ये है कि व्हाट हैपेंस टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ एंड व्हाट ही शुड डू टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ हिज लीगल एड्स, राइट? नाउ बिफोर गोइंग द टॉपिक और सब्जेक्ट, वहां पे बहुत सारे सॉन्ग्स हमने सुने रहेंगे, जैसे कि तुम आए थे, क्या लेके तुम जाओगे, मुट्ठी बंद आए थे और हाथ पसारे जाओगे, राइट? तो एवरीबडी नो कि हम इस दुनिया में आए हैं, कुछ भी लेके नहीं आए हैं और जाएंगे तो भी कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। फिर भी हम लोग अपने डिजायर को आगे बढ़ाते रहते हैं और ये प्रॉपर्टी चाहिए, वो एसेट्स चाहिए, वो सारी चीजें हम करते हैं किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, जो अपने अपने पे जो डिपेंड है उनके लिए। तो उनके हम किस तरीके से आगे कर सकते हैं, प्रोविजन कर सकते हैं, कैसे हम उनको सेफगार्ड कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे हम लोग अभी नॉमिनेशन कर सकते हैं। सो नॉमिनेशन क्या है? सो व्हाट हैपेंस टू द प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया कि हम प्रॉपर्टी को किस तरीके से बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है अपने सोसाइटीज में, राइट? सोसाइटीज में नॉमिनेशन हम लोग करते हैं, सोसाइटी में करते हैं अपने प्रॉपर्टी के लिए, हम शेयर्स में नॉमिनेशन करते हैं, बैंक डिपॉजिट्स में करते हैं हम नॉमिनेशन, म्यूचुअल डिपॉजिट्स फंड्स रहता है, इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, वहां पे नॉमिनेशन फॉर्म्स रहता है, बैंक लॉकर्स रहता है और डेफिनेटली इमूवेबल प्रॉपर्टीज में रहता है, राइट? तो इन सारे लोगों के लिए, चीजों के लिए हम नॉमिनेशन फॉर्म करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे बाद वो पर्सन किस तरीके से उन लोगों के साथ, जैसे कंपनी है, सोसाइटीज है, उन लोगों के साथ कैसे डील कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले तो हम देखें कि व्हाट इज नॉमिनेशन। ओके, नॉमिनेशन क्या है? नॉमिनेशन है प्रोसेस। नॉमिनेशन इज द प्रोसेस whereby a person authorizes someone to receive assets on his behalf after that। मतलब कि ये लागू में आएगा या ऑपरेशन में आएगा जब भी पर्सन का डेथ हो जाएगा। ओके, और डेफिनेटली अपने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में दे एक्चुअली हैड अलाउड कि हम नॉमिनेशन फॉर्म भरे और उसके बाद किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके जो जिनका डेथ हो गया उनके शेयर और इंटरेस्ट वो सोसाइटी में, वो प्रॉपर्टी के साथ डील करने के लिए किस तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जो नॉमिनी है उनके साथ किस तरीके से डील कर सकते हैं, तो वही है नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट और वो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और देखा जाए तो व्हाट आर द राइट्स ऑफ नॉमिनीज? राइट्स क्या है नॉमिनीज का और लीगल है इसका अकॉर्डिंग टू आवर लॉ? सो नॉमिनी को हम लोग बोलते हैं ट्रस्टी, ही इज जस्ट अ ट्रस्टी एंड नॉट द ओनर ऑफ द एसेट्स। तो ओनर कौन हो गया? ओनर है लीगल है। So nominee is the only caretaker of your assets. Nominee will only hold your assets as a trustee and will be legally bound to transfer it to the legal heirs. मतलब legal heir is entitled to all the benefits of the deceased person. जैसे बोला जाता है कि nominee acts as a, जैसे इंश्योरेंस कंपनी में भी, म्यूचुअल फंड में भी या शेयर्स हो जो भी है उसमें नॉमिनी जो रहते हैं, समवन नॉमिनी कौन रहता है? जो समवन यू ट्रस्ट, whom you उनके लिए हेल्प लेने are trusting that person that to be nominee after your death, how that person can pass the property to the legal heirs, किस तरीके से वो legal heirs को उन लोग मदद करेंगे without any stress, without any glitches, hassle free, किस तरीके से जा सकते हैं, उस तरीके से ये नॉमिनीज काम करते हैं। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में यहाँ पे एक्चुअली क्या रहता है? दोज हु रिसाइड्स इन सिटीज, जैसे हम लोग सिटीज में रहते हैं, ओके, often they have their residential properties in the society, and societies में जो भी properties है that is governed by the society law, right? As in 30, society is legally allowed to transfer the property in the name of nominee. Definitely हम लोग nominee के इसमें transfer कर लेते हैं only in case the owner has submitted the nomination form। मतलब ये तभी मुमकिन है जब भी nomination form person ने भरा हो, जब भी वो अलाइव थे तभी वो भरा हो और तभी ये सोसाइटी उनके नाम पे ट्रांसफर कर सकते। ट्रांसफर करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो द नॉमिनी हैज अ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी, ही डजंट हैव अ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी, वो सेल नहीं कर सकता है। सो
नॉमिनी और नॉमिनी खाली वो ही बन सकते हैं जिनका नाम हमने नॉमिनेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड किया है और उनके रिकॉर्ड में, सोसाइटी रिकॉर्ड में वो पर्सन का नाम है, एंड दैट पर्सन हु इज अ नॉमिनी इज ओनली रिप्रेजेंटिंग द लीगल एज, और कुछ भी राइट उनका वहां पे नहीं। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉमिनेटिंग? नॉमिनेटिंग क्यों करना चाहिए? नाउ होम ओनर्स शुड मेक नॉमिनेशन फॉर ऑल देयर एसेट, कहाँ पे भी हो, किधर भी हो, वो सारे इसके लिए एसेट, जैसे मैंने आपको बताया, शेयर्स में है, अपना म्यूचुअल फंड्स में है, इन्वेस्टमेंट्स में है, बैंक्स में है। हम लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म्स भर के हम लोग नॉमिनी वहां पे अपॉइंट करते हैं। नॉमिनी कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। ज्यादा करके हम लोग अपने लीगल एज को ही नॉमिनी बनाते, नॉर्मली स्पाउस को बनाते हैं या बच्चों को बनाते हैं। तो मेकिंग ए नॉमिनेशन सो दैट इट इज इजियर कि वो ट्रांसफर भी हो सके उनके में, और डेफिनेटली वो इंश्योर करता है कि प्रॉपर्टी जहाँ पे भी है वो रिमेन उनके पास इंटैक्ट रहे, और दैट पर्सन इज डेफिनेटली अपने हिसाब से, अपने जो पर्सन है, बच्चे हैं, उन पे हम ट्रस्ट करते हैं, एंड इट वोंट गेट अनक्लेम्ड, जैसे रिमेन अनक्लेम्ड नहीं रहेगा एंड सब्जेक्ट टू लिटिगेशन। उसका पर्पस क्या है? नॉमिनेशन क्यों करना है? नॉमिनेशन एक्चुअली इसलिए इम्पोर्टेंट है, या इसीलिए नॉमिनेशन फॉर्म बनना चाहिए जबकि हमारे बाद वो प्रॉपर्टी है, या वो अपने शेयर्स है, या अपने बैंक डिटेल्स है, या इन्वेस्टमेंट्स है, वो किन को जाएंगे, या फिर कौन उसको डील करेगा मेरे बाद। तो उसके लिए इट इज लाइक अनलिस्टेड मेंबर्स कौन कौन है उसमें, रिलेटिव्स है, चिल्ड्रन से हम लोग नॉमिनेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। दे आर डेफिनेटली लीगल एज। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के टाइम हम एक पर्सन को भी नॉमिनी बना सकते हैं, दो पर्सन को भी नॉमिनी बना सकते हैं, एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, बट उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं जो हम लोग को फिलअप करने पड़ते हैं सोसाइटीज में। एंड डेफिनेटली हम लोग, इफ दे आर माइनर्स है, तो दे कैन नॉट लीगली अलाउड कि वो टाइटल होल्ड कर सके। इसके लिए हम लोग उनके लिए गार्डियन अपॉइंट करते हैं, या गार्डियन में हम लोग अपने क्लोज रिलेटिव भी अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर अपने दूसरे स्पाउस है उनको कर सकते हैं, या स्पाउस नहीं है तो द एल्डरली पर्सन जो अपने फैमिली में है, क्लोज फैमिली में है, वो एज अ कस्टोडियन भी हम लोग उसको अपॉइंट कर सकते हैं कि वो अपने प्रॉपर्टीज को ध्यान रख के अपने बच्चे लोगों के लिए वो टेक केयर करे। दैट पर्सन कैन लुक आफ्टर द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, ओके, और वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते। नाउ कैन नॉमिनेट, ये कौन कौन नॉमिनेट कर सकता है? डेफिनेटली अ मेंटली फिट पर्सन ओवर द एज ऑफ 18 कैन बी अ मेंबर ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी। इसके लिए वो नॉमिनेट हम लोग कर सकते हैं, वो नॉमिनेट कर सकते हैं। ओनली प्राइमरी और एसोसिएट मेंबर, मतलब फर्स्ट होल्डर और द सेकंड होल्डर कैन लीगली नॉमिनेट अनदर while being in the while being alive। और लीगली एलिजिबल गार्डियन भी हो सकता है, कस्टोडियन हो सकता है, केयरटेकर हो सकता है, but they should definitely they need to file a nomination form behalf of that minor। mentally physically disabled person के लिए भी हम लोग वो वहाँ पे भी हम लोग nominate कर सकते हैं as a guardian or as a custodian। only a clear title owner of the property is legally eligible to file nomination form for his own share ratio of his own property। टाइटल ओनरशिप प्रॉपर्टी मतलब कि मेरा जितनी प्रॉपर्टी मैं जो ओन कर रही हूँ वही शेयर को मैं वही शेयर के लिए मैं पर्सन को नॉमिनेट कर सकती हूँ। मतलब अगर मैं 50% होल्डर हूँ तो मैं 50% होल्डर के लिए कर सकती हूँ, अगर मैं 100% होल्डर हूँ तो 100% के लिए कर सकती हूँ, बट मैं अपने ही शेयर के लिए कर सकती हूँ ना। हु कैन नॉट नॉमिनेट, कौन कौन नॉमिनेट नहीं कर सकता? द प्रोप्राइटरी फर्म वो नॉमिनेट नहीं कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड पार्टनरशिप, one person company, private limited company, public limited company, a trust, कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी HUF हो, या तो सोसाइटी हो, उन लोग नहीं कर सकते हैं। अ माइनर बिलो द एज ऑफ डेफिनेटली 18 years वो नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट नॉमिनेट। अ टाइटल ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी इन ए सोसाइटी बट हु हैज चूजन ऑफ नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ ए सोसाइटी, वो भी नहीं कर सकता है। नॉमिनी जो है वो कैन नॉट रीनोमिनेट एनी अदर पर्सन। जनरल पावर का वो नॉमिनेट नहीं कर सकता है, राइट, वो भी नहीं कर सकता। नाउ कैन बी नॉमिनेटेड और हु कैन बी अ नॉमिनी, किसको हम नॉमिनी बना
It can be definitely any person who is Indian citizen. A legal heir होना चाहिए. बेनिफिशियरी हम नॉर्मली हम लोग लीगल हेयर या बेनिफिशियरी को ही करते हैं. अ नॉन इंडिविजुअल पर्सन जैसे कि रजिस्टर्ड एंटिटी है, ज्यूरिस्टिक पर्सन है, जैसे मैंने पहले बताया कि हु कैन नॉट नॉमिनेट, जिसमें लीगल एंटिटीज है, ज्यूरिस्टिक पर्सन नॉन इंडिविजुअल पर्सन है. बट यहाँ पे हु कैन बी नॉमिनेटेड, किनको हम नॉमिनी बना सकते हैं, वो नॉन इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, इन नॉन लीगल हेयर बेनिफिशियरी और इन मतलब अपने रिलेशन भी ना हो, अपना फ्रेंड भी हम बना सकते हैं नॉमिनी करके, अपने दूर के रिलेटिव है उनको भी कर सकते हैं, या अपने कोई सीए है या अपना कोई लॉयर है उनको आप बना सकते हो. वो कैन नॉट बी नॉमिनेटेड. किसको हम नॉमिनेट नहीं कर सकते? डेफिनेटली डिसीज्ड पर्सन. हम लोग डिसीज्ड पर्सन को नॉमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि वो है ही नहीं, जिंदा ही नहीं है. अ नॉन इंडियन सिटीजन कैन ऑल्सो बी कैन नॉट बी नॉमिनेटेड. एंड नॉमिनी कैन नॉट नॉमिनेट हिमसेल्फ और एनीबॉडी. नॉमिनी डेफिनेटली किसी को नहीं कर सकता है, ना खुद को ना किसी और को. राइट ना, अगर हम एग्जांपल दे तो रामदास शिवराम सुतार किया था, उन्होंने विल नहीं बनाया था, और विल नहीं बनाया था तो उनकी वाइफ का नाम एज ए नॉमिनी रखा हुआ था उन्होंने अपने प्रॉपर्टी में, और उनके बाद उनकी वाइफ ने वो प्रॉपर्टी बेच दी. ओके, और वो प्रॉपर्टी क्या थी? स्क्वायर फीट 5610 स्क्वायर फीट का जगह था, एरिया था, लैंड था, वो उन्होंने बेच दिया, वो प्रॉपर्टी बेच दी. अभी वो प्रॉपर्टी जब बेची तभी उनके 4 बच्चे थे, चारों बच्चे ने उनके अगेंस्ट में केस किया कि आप उनको नहीं बेच सकते क्योंकि एज ए नॉमिनी यू आर अ ट्रस्टी, यू आर नॉट अ लीगल हेयर. डेफिनेटली वन ऑफ द लीगल हेयर, मगर सारे लोगों का राइट्स, हम सभी लोगों का राइट्स है, और आप नहीं सेल कर सकते हो. और ये जो मैटर नियर अबाउट 29 years दो कोर्ट ने डेफिनेटली भाई उनका नाम था, उनके वाइफ का नाम, और वो उनके फेवर में दिया था कि डेफिनेटली यू कैन सेल द प्रॉपर्टी एज यू हैव बिकम द ओनर ड्यू टू द नॉमिनी. बट हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि नॉमिनी कैन नॉट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. ओके, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है. इट इज वेरी क्लियर ऑन द प्लेन रीडिंग ऑफ द सेक्शन दैट द इंटेंशन ऑफ द सेक्शन इज टू प्रोवाइड फॉर हू has to deal with the society on the death of a member and not to create a new rule of succession. क्योंकि succession है वो personal law पे depend करता है, society law उसमें नहीं आता है. The purpose of the nomination is to make certain the person with whom the society has to deal, इनके साथ उनको deal करना है, ये nomination, and not to create interest in the nominee to the exclusion of those who in law will be entitled to the estate. The purpose is to avoid confusion in case there are disputes between the heirs and legal representatives, and to obviate the necessity of obtaining legal representations and to avoid uncertainties as to with whom the society should deal to get proper discharge. मगर उन्होंने ये अंडर सेक्शन जैसे लिखा हुआ है सेक्शन 30 में कि society can transfer the property in the name of nominee, बट उन्होंने क्लियरली वर्डिक्ट दिया है कि वो ट्रांसफर किस लिए किया गया है. इट इज ओनली टिल द लीगल हैज बीन टेकन गिवन द राइट्स, तब तक ही किया है. इट्स ओनली डीलिंग बिटवीन द नॉमिनी एंड द सोसाइटी. यानी therefore nominee cannot be said to have become the owner of the property or the other as merely by virtue of nomination. मतलब उनके चारों बच्चों को वो राइट्स मिला उनके साथ, एंड दैट पर्सन डेफिनेटली द नॉमिनी कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी विदाउट द परमिशन ऑफ द लीगल हेयर. तो ये रामदास शिवराम सुतार का एक केस था. नाउ अभी नया सेक्शन अभी जुड़ा गया है रिसेंटली, जहां पे सेक्शन 154B(13) ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में बताया गया है, ऑन द डेथ ऑफ अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी the society shall transfer share, right, title and interest in the property of the deceased member in the society. किसके लिए कभी करना है? to a person or persons on the basis of testamentary documents or success और legal heirship certificate और documents. मतलब ये डॉक्यूमेंट्स होगा, उसके बाद ही आप शेयर ट्रांसफर वहां पे कर सकते हो, राइट्स वहां पे ट्रांसफर, वो
बताया गया है इसमें. Or who are entitled to inherit the property of the deceased member or to a person duly nominated in accordance with the rules. Now, provided the society admit किया nominee को as a provisional member, not as the owner. So, after the death of the member, till legal heirs who is entitled to the flat or share in accordance with the Succession Act or will or testament document is admitted as a, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही वो ट्रांसफर हो सकता है. बाकी नॉमिनी जो है वो प्रोविजनल मेंबर करके ही उनको एडमिट किया जाएगा, ना कि ओनर करके, बिकॉज तब तक लीगल एज जो है वो आ जाएंगे अपने सर्टिफिकेट्स लेके, डॉक्यूमेंट लेके, एंड देन दैट कैन बी ट्रांसफर.